झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर छापे मारे गए हैं। जी हां, प्रेम प्रकाश के रांची वाले घर से 2 AK-47 मिले हैं। अवैध खनन के मामले में ईडी की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ईडी की तरफ से ये छापेमारी की गई है। हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं प्रेम प्रकाश, जिनके ठिकाने पर छापेमारी की गई है। तस्वीरें भी सामने आई है जहां से 2 AK-47 बरामद हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे, झारखंड से आ रही है, जहां पर हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश जो बताए जाते हैं उनके ठिकाने पर हुई है छापेमारी और ये बड़ी कार्रवाई है। प्रेम प्रकाश के रांची वाले घर से ये छापेमारी जो हुई है, उससे जो बरामदगी हुई है वो हम आपको बता दें, 2 AK-47 यहां से मिले हैं। अवैध खनन का ये पूरा मामला है जिस पर ईडी की ये छापेमारी हुई है। हालांकि हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अलावा वहां पर क्या क्या कुछ मिला है, क्योंकि कार्रवाई अभी भी जारी है। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर और तस्वीरों के साथ हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर की ये तस्वीरें हैं जहां पर 2 AK-47 यहां से बरामद हुई है। तस्वीरें आप देखिए, AK-47 2 ये दिखाई दे रही हैं। प्रेम प्रकाश जो कि हेमंत सोरेन के करीबी माने जाते हैं, उनके घर से ये बरामदगी हुई है छापेमारी के दौरान। और क्या कुछ रहा है इस छापेमारी के दौरान, खास जानकारी के लिए रजनीश सिन्हा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, इस छापेमारी की कार्रवाई को लेकर जो भी अपडेट है साझा कीजिए। देखिए, प्रेम प्रकाश वो शख्स है जो कि रांची में और खास करके झारखंड के सियासी हलकों में और एडमिनिस्ट्रेटिव गलियारे में बहुत ज़्यादा रसूख रखते हैं और प्रेम प्रकाश से लगातार ईडी पूछताछ कर रही थी। दरअसल सस्पेंडेड IAS हैं पूजा सिंघल, उनकी गिरफ्तारी के बाद से उनसे जब पूछताछ हुई उसके बाद से प्रेम प्रकाश ईडी के रडार पर थे। ईडी ने एक बार इनसे लंबी पूछताछ भी की थी और आज जिस तरीके से 18 से 19 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, रांची में अरगोरा चौक से लेकर हरमू इलाके में और अलग अलग इलाकों में झारखंड के छापेमारी, मगर सबसे खास बात यह है कि इनके दफ्तर के कमरे से 2 AK-47 बरामद हुए हैं। फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर, एक वहाँ प्राइवेट स्कूल है, वहाँ भी छापेमारी हो रही है। कुछ ऐसे दफ्तर हैं जो लंबे समय से प्रेम प्रकाश के बंद थे, उसकी भी वहाँ पर भी जांच चल रही है। खास बात यह है कि देखिए, प्रेम प्रकाश एक ऐसे शख्स हैं जो किसी पद पर नहीं है, लेकिन इनकी रसूख पूरे झारखंड में है और यही कारण है कि ईडी के रडार पर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही रहा शख्स और इसके बाद से अब जो छापेमारी चल रही है इसमें जिस तरीके की बरामदगी हुई है, इसने ईडी के साथ साथ दूसरे एजेंसियों के भी कान खड़े किए हैं। बीजेपी ने मांग शुरू कर दी है कि इस पूरे मामले की जांच NIA को सौंपी जाए। जी, बीजेपी की तरफ से मांग की गई है कि NIA को ये पूरी जांच सौंपी जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बड़ी खबर जो है, हेमंत सोरेन के काफी करीबी माने जाते रजनीश ये प्रेम प्रकाश, जिनके ठिकाने पर ये छापेमारी हुई है, अभी भी ये कार्रवाई जारी है। और क्या कुछ और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर आगे चलकर ये कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि घर से 2 AK-47 मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। उसके अलावा कुछ और दस्तावेज भी यहाँ पर खंगालने की कोशिश जाहिर तौर पर की जा रही होगी। किसी तरह की कोई जानकारी क्या बाहर निकलकर सामने आई है? और जी देखिए, जांच में ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि इनके खिलाफ पहले से बहुत सारे साक्ष्य थे। जैसा मैंने कहा कि जो IAS थी पूजा सिंघल, उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रेम प्रकाश रडार पर थे ईडी के, और ईडी ने एक बार इनको बुला के लगभग 8 से 10 घंटे की पूछताछ भी की थी। उसके बाद से ये लगातार आशंका जताई जा रही थी कि कभी झारखंड से बीजेपी लीडर दीपक प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आपको मैं रजनीश रोकना चाहूंगी, सीधे उनके पास जाएंगे। दीपक जी, एक बड़ी कार्रवाई से कहा जा सकता है प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर यह छापेमारी हुई है, कार्रवाई अब भी जारी है। घर से 2 AK-47 मिली है। एक सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से खनन माफिया जी और सत्ता के गलियारों के प्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के नजदीकी के रूप में प्रेम प्रकाश को कहा जाता है जी, नहीं है, सत्ता के दलाल गलियारों के प्रतिनिधि नहीं है। सरकार से इनके तो ये बीजेपी से सांसद हैं, उनसे हम बात करने की आगे भी कोशिश करेंगे, लेकिन शायद कुछ दिक्कत आ रही है नेटवर्क को लेकर, जिस वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन कोशिश उनसे दोबारा से जुड़ने की करेंगे। लेकिन इस बीच आपको इस वक्त ये बड़ी खबर हम बताना चाहेंगे, जो लगातार छापेमारी का दौर जारी है। इस बीच हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। ये कार्रवाई अभी जारी है। कुछ और ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो सकती है, ऐसी भी खबर आ रही है। लेकिन जो अभी छापा मारा गया है, तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां से क्या बरामद हुआ है। प्रेम प्रकाश के रांची वाले घर की ये तस्वीर है जहां पर 2 AK-47 मिले हैं। रजनीश हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रजनीश, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, आप कुछ जानकारी दे रहे थे, एक बार वो जानकारी दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
जी देखिए, मैं कह रहा था कि प्रेम प्रकाश का जो रसूख रहा है पूरे झारखंड में, उससे हर कोई अवगत है और ईडी के रडार पर प्रेम प्रकाश लंबे समय से रहे। जिस तरीके से पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद मैं बता रहा था कि ईडी ने एक लंबी पूछताछ प्रेम प्रकाश से की थी और हरमू और अरगोड़ा के आसपास के इलाके में जो प्रेम प्रकाश का फ्लैट है, जो ऑफिस है, उस पर लगातार ईडी की नजर थी और सबसे पहले छापेमारी उन्हीं इलाकों में शुरू हुई और वहीं से AK-47 की बरामदगी भी हुई है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं जिसकी जांच वहां पर की जा रही है और 1 से 1.5 दर्जन जगह पर जो छापेमारी चल रही है। अब उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि शाम तक इसमें निकलकर कुछ बाहर है, क्योंकि अभी जब जांच चल रही है तो बाहर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन हाँ AK-47 का बरामद होना ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये आश्चर्य की बात है और ये क्या दर्शाता है, क्या संकेत इससे मिल रहे हैं इस बरामदगी से? रजनीश, क्या कहा जाए? जी देखिए, ये इस तरह से AK-47 जो है वो आम आदमी के पास नहीं हो सकता, वो अमूमन जो पुलिस के जवान होते हैं उनके पास होता है। और जो मेरे वहाँ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये जो वहाँ मिले हैं AK-47, उस पर जैप भी शायद लिखा हुआ है, तो झारखंड पुलिस से जुड़ा हुआ ये हथियार होगा। ये हथियार आखिर प्रेम प्रकाश के घर में कैसे पहुंचा, वहाँ पर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, प्रेम प्रकाश ने क्या किसी से लेकर रख लिया था? इस तरह से प्रतिबंधित हथियार जो किसी आम आदमी के पास नहीं हो सकता, आखिर वहाँ प्रेम प्रकाश को ज़रूरत इस हथियार की क्यों पड़ी? अब हथियार के लेन देन से लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही है कि आखिर ये हथियार एक आम आदमी के घर पे कैसे रह सकता है। झारखंड कांग्रेस के नेता के साथ भी हम बात करेंगे और क्योंकि इसे बहुत बड़ी बरामदगी कहा जा सकता है, जिस तरह से रजनीश आप भी बता रहे हैं कि AK-47 कोई ऐसे आम नागरिक को नहीं मिलती है और ऐसे में यहां पर मिलना और झारखंड पुलिस का इस पर एक तरह का नाम होना या लोगो होना, ये वाकई में चौंका देने वाली बात है। फिलहाल कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं इस पर किसी तरह का कोई जवाब आ सकता है? देखिए, अभी तो जांच चल रही है और जगह जगह जो टीम है, जब तक सारी टीम अपनी जांच पूरी नहीं कर लेगी, हम उम्मीद कर सकते हैं कि देर शाम तक जानकारी हमारे पास पहुंच जाएगी, क्योंकि सुबह से छापेमारी चल रही है। लेकिन चूंकि जब तक सारी जगह छापेमारी पूरी नहीं होती है तब तक डिटेल्स बाहर नहीं भेजी जाती है। तो सभी जगह से क्या क्या बरामदगी हुई, क्या क्या मिला है, क्या डॉक्यूमेंट्स मिले, इनकी सबकी जब सूचना एकत्रित हो जाएगी उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि देर शाम तक हमारे पास पुख्ता जानकारी होगी। देर शाम तक पुख्ता जानकारी होगी और इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा। रजनीश, आपके पास हम आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर जानकारी हमें देने के लिए।